जैसे हम जानते हैं कि फ्रुक्टोज फ्रैक्टोज का आणविक सूत्र जैसा हम जानते हैं कि फ्रुक्टोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। आप सभी इससे परिचित हैं। अगर इसकी चक्रीय संरचना या खुली संरचना सूत्र बनाए तो इस प्रकार होता है कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं CH2OH C डबल बॉन्ड O COH H C यहाँ पे H, यहाँ पे OH COH H COH H CH2OH। ये एक खुली संरचना का सूत्र होता है। 1 2 3 4 5 6 फ्रुक्टोज 6 मेंबर्ड कार्बन परमाणु का तत्व है। इसकी खुली संरचना इस प्रकार में लिखते हैं। एक वैज्ञानिक प्रोफेसर ने इसके फार्मूले को मॉडिफाइड किया और ये बताया कि फ्रुक्टोज के अंदर कार्बन 2 परमाणु पर कीटोन ग्रुप होता है, तो उसमें कार्बन 5 परमाणु के बीच क्रिया होने से ये इस तरह का प्रारूप बनता है। आइए देखते हैं ऐसे क्या होता है। इसके लिए संरचना इस प्रकार लिखते हैं, C डबल बॉन्ड H2OH। इस तरह से ये कार्बन को फर्स्ट कार्बन, इसको सेकंड कार्बन, क्योंकि सेकंड कार्बन और कार्बन 5 परमाणु में इंटरसेप्टिंग होता है, इंतरक्रिया होती है और इस तरह से इनका फार्मूला बनता है। और इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं CHOH COH CH COH CH CH2OH 1 2 3 4 5 6। तो चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो इसके कारण से कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार कार्बन 5 के हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, इस पे इस तरह से ये होते हैं और पुनः एक कार्बन 5 और कार्बन 2 के पास एक कर देता है और ये इसके पास जाकर के जुड़ जाता है और इस तरह से फ्रुक्टोज की एक संरचना बनती है कार्बन 5 और कार्बन 2 के बीच में, जो इस तरह से है OH H2C C। जब ये वाला वो इसके H इसके पास जाके जुड़ता है तो यहाँ पे ये हो जाता है COH और ये वाला ऑक्सीजन कार्बन 2 और कार्बन 5 के बीच में होता है तो फ्यूरोन्स बना देता है। देखते हैं 1 2 COH नहीं H OH OHH फिर COH H 1 2 3 4 CH और फिर कार्बन 2 और कार्बन 5 के बीच के अंदर ऑक्सीजन आ जाता है और ये संरचना फ्यूरोन्स कहलाती है। फिर इसके नीचे जुड़ जाता है CH2OH। इस तरह की जो फ्रुक्टोज की संरचना होती है, इस संरचना को हम लोग कहते हैं अल्फा डी फ्रुक्टोज। अल्फा डी फ्रुक्टोज, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, नोट डाउन।
तो इस तरह से ये बनता है। फिर इसका करता है और यह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करती है। इसमें बीटा 2 रोटेशन होता है और इस तरह से इसका प्रोजेक्शन ये हो जाता है कि सी OH CH2OH CH2OH CHOH COH H, फिर 1 2 3 4 CH और CH2OH, ये 5 हो गया, 6 हो गया। तो ऑक्सीजन और ये जो ये है इसके बीच में ये ऑक्सीजन आ जाती है। तो इस तरह से इसे हम लोग बोलते हैं बीटा डी फ्रुक्टोज। और ये जो है फीसर वैज्ञानिक द्वारा दिया गया फ्रुक्टोज की संरचना है, नोट करिएगा। और कार्बन 2 के बीच एक ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़ गया जो कि फ्यूरोन्स का स्ट्रक्चर दे रहा है, फ्यूरोन्स। तो फ्यूरोन स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बना लेते हैं इस तरह से, हेट्रोसाइक्लिक पार्ट होता है किसी भी यौगिक का, ये फ्यूरोन्स होता है। और फ्रुक्टोज के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो हम लोग फ्यूरोन्स बोलते हैं, फ्यूरोन बोलते हैं। तो इस प्रकार फ्रुक्टोज 2 तरह का स्ट्रक्चर देता है, जिसे अल्फा डी फ्रुक्टोज कहते हैं। फ्यूरोन नामक वैज्ञानिक हावर्थ प्रक्षेप सूत्र फ्रुक्टोज के लिए, फ्रुक्टोज व्हाट इज दिस, ये होता है फ्यूरोन्स। तो फ्रुक्टोज कार्बन 2 एनोमर्स तथा कार्बन 5 परमाणु के बीच ऑक्सीजन परमाणु के आने से फ्यूरेनोस संरचना बनती है, जिसे हावर्थ नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया। जो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है, कैसे बनता है ये संरचना। आइए देखते हैं प्रोजेक्ट किया। उन्होंने बताया पहले फ्यूरोन्स लेते हैं, एक ऑक्सीजन इसके साथ ये जुड़े जाते हैं, फिर इस तरह की इनकी अपनी संरचना होती है। और अच्छा वह बीटा डी
फ्रुक्टोज में OH समूह की स्थिति में जो समूह फ्रुक्टोज में जो समूह दाएं ओर होता है, दाएं ओर होता है, दाएं ओर होता है, उसे दाएं ओर होता है, उसे ऊपर, उसे तथा जो बाईं ओर होता है उसे तल में रखते हैं, लिखते हैं। आइए उसी प्रकार दिखाते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा है COH, CH2, OH, CHOH, COH, H, 1 2 3 4 C, OH OH नहीं, आप सीधे देखिए, अच्छा CH2OH, ये अल्फा डी के लिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि OH लेफ्ट साइड के अंदर है और CH2OH नहीं, OH राइट साइड है और CH2OH लेफ्ट साइड है। इस तरह से इसको हम लोग यहाँ रखेंगे। यहाँ पे हम अगर नंबरिंग दे कार्बन का तो यहाँ पे CH2OH2 ये कार्बन 1 हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन 2 OH2, इसको बॉटम पे रखेंगे। ठीक, फिर 1 2 3 4 5 ये 6 हो जाएगा। तो 3 कार्बन के अंदर हम देखते हैं 3 कार्बन में OH2 यहाँ हो जाएगा, H2 यहाँ हो जाएगा। इसी प्रकार चौथे कार्बन के लिए हम देखते हैं OH2 इस साइड पे है तो नीचे आ जाएगा और H अंदर चला जाएगा। हाँ, और पुनः इसको देखते हैं इस तरह से, ये CH2 6 है, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH और यहाँ पे आ जाएगा H। ये है अल्फा डी, अल्फा डी फ्रुक्टोज फ्यूरोनोज हावर्थ फार्मूला पहला ये है, पहला स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अल्फा डी के लिए नोट डाउन करिएगा, कंफ्यूज होंगे तो आपके लिए दिक्कत करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब ये अल्फा के लिए हो गया, आइए हम लोग बीटा के लिए देखते हैं उसमें क्या करना है। तो यहाँ एक पॉइंट मिसिंग हो गया, उसको सुधार दीजिएगा। दाएं ओर होता है ना, उससे बॉटम में रखते हैं, दाएं वाले को और बाएं वाले को ऊपर कर देंगे, ऊपर दिखा देंगे, ठीक है। चलिए मिटाएं इसको। ठीक, आइए लेते हैं हावर्थ का बीटा डी फ्रुक्टोज फार्मूला। हमने अभी देखा है बीटा डी फ्रुक्टोज फार्मूला के लिए क्या होता है। तो बस हमारे भेज यहाँ पे हमारे वाले भेज स्टोरेज है मेरे फोन OH तो रखे रहा, हम करते हैं H2OH, ये फार्मूला बनेगा। फिर कार्बन 2 H, यहाँ पे OH, फिर OH, फिर H, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, एक और है C H लगेगा। फिर कार्बन 2 और कार्बन 5 के बीच में
ओ फ्यूरोन्स आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, यस जिसे हम लोग फ्यूरोनोज कहते हैं, ये आ जाता है, उसके साथ CH2OH जुड़ जाता है। इसको हम लोग बीटा डी फ्रुक्टोज के नाम से जानते हैं। ठीक, आइए इसका हार्वर्ड फार्मूला देखते हैं कि हार्वर्ड साहब ने इसमें क्या किया है। उन्होंने ये किया है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिया और फिर ऑक्सीजन को इस तरह से उन्होंने जोड़ा, इस तरह से उन्होंने शेड किया ऑक्सीजन को, नंबरिंग दिया, इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लिया करो इस पे और ये बन जाएगा। तो यहाँ पे OH नीचे चला जाएगा और CH2OH ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसके प्रोजेक्शन के अंदर EH यहाँ रहेगा, OH यहाँ रहेगा, फिर OH यहाँ रहेगा और H यहाँ रहेगा, फिर एच ओ एच, फिर यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे CH2OH रहेगा। 1 कार्बन 2 3 4 5 6, ये हार्वर्ड का बीटा डी फ्रुक्टोज फार्मूला है। फ्रुक्टोज फ्यूरोनोज, तो इस तरह से हार्वर्ड ने दो तरह का फार्मूला दिया है, फिशर रिंग फार्मूला, फिशर नामक वैज्ञानिक ने दिया। दूसरा है इस तरह का रिंग फार्मूला, फ्यूरोनोज कहा गया, फ्यूरेनोज कहा गया, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 2 और कार्बन 5, कार्बन 2 देखो ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 5 है, इस दोनों के बीच में ऑक्सीजन आ गया है, इसलिए ये एक प्रकार से फ्यूरोन है। तो चूंकि ये फ्रक्टोज कंपाउंड के अंदर आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको फ्यूरेनोज कहते हैं। ठीक, अल्फा डी फ्रुक्टोज और बीटा डी फ्रुक्टोज का हमने कंसेप्ट समझा है कि जब OH समूह कार्बन 2 के साथ राइट साइड में लगता है, जैसे यहाँ पे राइट लगा हुआ है OH, नहीं CH2 इधर लग गया, ये बीटा डी है। अगर यही OH इधर आ जाता और यही CH2 इधर चला जाता तो अल्फा डी, तो ये अल्फा डी हो जाता। यस, तो you have to, I consider you have understood concept of alpha D fructose and beta D fructose. तो there are two structural formula, यहाँ पे दो संरचना सूत्र हमने पढ़ा, which is given by first is Fisher projection formula for fructose and second is the Haworth projection formula for fructose. yes. तो आप इसे लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई क्लियरेंस कम समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क बाय कमेंट, ठीक है, बिकॉज यू आर स्टडीइंग एट दिस टाइम इन ऑनलाइन प्रोसेस, यस, therefore you can't meet me in the offline, so online you can consent, you can comment which point does not understood to understand to you. तो चलिए आज के लिए क्लास यही रोकते हैं, कल से हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन मेथड, फ्रुक्टोज का प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, हम कैसे उसे बनाते हैं, उसके भौतिक रासायनिक गुण क्या है और उसका उपयोग क्या है। ठीक है, तो टुमारो क्लास विल बी प्रिपरेशन मेथड एंड बस इसमें बहुत सी चीजें हैं, कितना हम लोग पढ़ेंगे। दो इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, एक फिशर का फार्मूला है, एक हावर्थ का फार्मूला है, ये आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। तो हमने फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सीखा, फ्रुक्टोज कहाँ पाया जाता है ये सीखा, फ्रुक्टोज क्या है, फ्रुक्टोज द वन काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड शुगर। हमने समझाया है कि जो फ्रुक्टोज होता है यह एक प्रकार की मोनोसैकेराइड शर्करा होती है, ये एक नेचुरल शर्करा होती है, प्राकृतिक शर्करा होती है, जो गन्ने के अंदर पाई जा सकती है, गन्ने के रस के अंदर होगा, अंगूर के अंदर होगा, संतरे के अंदर होगा। ठीक है, लगभग जितने साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, केन शुगर होती है, तो इन सब के अंदर जो मिठास रहता है, जो मीठापन होता है वो नेचुरल होता है, मतलब उसके अंदर हम लोग न तो चीनी डालते हैं, न
न तो गुड़ डालते हैं, नेचर में स्वयं उसके अंदर ये प्रॉपर्टी रहती है जिसके कारण वो मीठी लगती है खाने पीने में। तो ये ऑन दिस बेस, इस आधार पे और प्रैक्टिकल सर्वेक्षण के आधार पे ये पाया गया है कि फ्रुक्टोज द मोनोसेक्राइड शुगर, इट्स शुगर इज नेचुरल नॉट आर्टिफिशियल। इसके अंदर की जो शुगर होती है, जो शर्करा होती है, वो प्राकृतिक होती है, स्वाभाविक होती है। ठीक है, जितने भी साइट्रस फ्रूट लेते हैं, अंगूर लेते हैं, ग्रेप्स खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, और कुछ मात्रा में बनानास के अंदर भी है, कुछ मात्रा में केन शुगर के अंदर भी है। तो देयर आर मेनी प्रॉपर्टी टू फाइंड आउट द फ्रक्टोज। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास यही रखते हैं। तब हम टुमारो आई विल स्टडी हाउ टू प्रिपेयर द फ्रुक्टोज। Yes. Understand?